अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम ज़ैम्प डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और ज़ैम्प डाउनलोड करेंगे। अब ये आप याद रखिएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसी के मुताबिक ही आप अपना डाउनलोड फाइल सिलेक्ट करेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे। अब जैसे कि मैं विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने विंडोज़ के लिए सेटअप फाइल डाउनलोड किया हुआ है। फोल्डर में जाएंगे, ये रहा हमारा सेटअप फाइल। इस पे आप डबल क्लिक करें या फिर आप इस पे राइट क्लिक करके ओपन भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और इस तरह से आपके पास एक सिस्टम का एक मैसेज आएगा। परमिशन आपसे लेगा कि आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या नहीं, तो मैं येस पे क्लिक करूंगा। येस पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास ये फाइल्स एक्सट्रैक्ट होंगी और आपका सेटअप इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। सेटअप स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला ये आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, एक वार्निंग आएगी। आप इसको ओके कर दें या फिर यहाँ से कैंसिल कर दें और फर्दर आगे मूव हों। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है नेक्स्ट का। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखें आपके पास मुख्तलिफ टूल आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो जो टूल आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करें और बाकियों को अनसिलेक्ट करें। अब मुझे सारे टूल्स चाहिए तो मैं सारे टूल्स को सिलेक्ट करके ही आगे मैं बढ़ूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी है कि कौन से फोल्डर में आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसको सी में ही रहने दें जहां पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से इंग्लिश, ऑब्वियसली हम इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, तो यहाँ पे इसको लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दें और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि नाउ योर सेटअप इज रेडी टू बीइंग इंस्टॉल्ड, तो यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो टाइम बचाने के लिए मैं एडिटिंग के दौरान इसको स्पीड अप करूंगा। तो आपके पास ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, हो सकता है ये 10 मिनट तक ले ले। ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके पास सिस्टम कौन सा है। अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है और आपके पास SSD लगा हुआ है तो जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास हार्ड ड्राइव लगा हुआ है और रैम कम है तो ज़्यादा टाइम लेगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा फिनिश का, तो आप इसको फिनिश कर लें। ज़ैम्प की इंस्टॉलेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप वेरीफाई कर लें कि आपके पास ये वाकई इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे ज़ैम्प और ये रहा आपके पास ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, ये यानी कि आ चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका इंटरफेस खुल के आएगा। और इसका फोल्डर अगर आपने देखना है तो आप दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ से आप सी ड्राइव के अंदर जाकर ज़ैम्प का फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसको अगर आप ओपन करना चाहें तो आपके पास ये तमाम फाइल्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे स्टेप्स को हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।